टोनी, चलो आज हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। मेरा मन तो खिचड़ी खाने का बहुत कर रहा है। ठीक है मिट्ठू भैया, लेकिन हमें खिचड़ी बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री इकट्ठा करनी पड़ेंगी। फिर टोनी चिड़िया और मिट्ठू दोनों सामग्री जुटाने में लग जाते हैं। अरे मिट्टू, तुम क्या बनाने जा रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ तुम। कालू भैया, हम लोग खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। हमने सारे सामान इकट्ठा कर लिए हैं। तो टोनी, खिचड़ी मुझे भी खिलाना। जो भी काम होगा मुझे बता दो, मैं सब कर लूंगा। नहीं कालू भैया, हमने सारे काम कर लिए हैं और अब बस खिचड़ी बनके तैयार हो गया है। अरे हाँ टोनी, मुझे तो खिचड़ी की खुशबू आ रही है और तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाए हैं। हाँ कालू भैया, लेकिन खिचड़ी अभी हमें नहीं खाना है। पहले हम जाएंगे नदी से पानी भर कर लाएंगे। उसके बाद हम तीनों लोग बैठकर खिचड़ी खाएंगे। लेकिन टोनी, अगर हम तीनों नदी पर चले जाएंगे तो क्या पता कोई पक्षी आकर के हमारी खिचड़ी को जूठा कर दे। इसलिए तुम लोग जाओ और मैं खिचड़ी को बैठकर देखभाल करता हूँ। ठीक है कालू भैया, आप यहीं पे रहिए। मैं और मिट्टू नदी के किनारे से पानी भर कर लाते हैं। फिर टोनी चिड़िया और मिट्टू दोनों नदी पर पानी लेने के लिए चले जाते हैं और इधर कालू उनकी राह देखता है। अरे मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था कि ये लोग कब यहाँ से जाएं और मैं ये स्वादिष्ट खिचड़ी को खा लूं। फिर कौवा जल्दी जल्दी से खिचड़ी को खा लेता है और पूरी खिचड़ी खा करके फिनिश कर देता है। खाने के बाद कालू कौवा वहां से चला जाता है। अब वापस मिट्ठू और टोनी जब आते हैं तो खाली बर्तन देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। अरे टोनी, तुमने देखा नहीं, कालू आज भी हमें चूना लगाकर चला गया। मुझे तो उस पे रत्ती भर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन मिट्ठू भैया, आप टेंशन ना लीजिए, हम इसका बदला जरूर लेंगे। फिर टोनी सारा उपाय मिट्ठू को बता देती है और अगले प्लान की दोनों तैयारी करने लगते हैं। फिर टोनी उड़ते हुए जंगल में जाती है, जहाँ पे कालू दाने की तलाश में बैठा हुआ था। अरे कालू भैया, आपने तो जब से खिचड़ी खाकर भागे हैं, तब से तो हमें दिखाई ही नहीं दिए। अरे नहीं टोनी बहन, आप मुझे माफ कर दें। मैंने तो खिचड़ी इसलिए खाई कि वो बहुत ही स्वादिष्ट थे और मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी थी, इसलिए मैं इंतजार नहीं कर पाया। अरे कालू भैया, कोई बात नहीं है, अपनी खिचड़ी खा लिया सो खा लिया। लेकिन अब हम लोग मीठी खीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको भी खाना है तो हमारे साथ आ जाइए। अरे वाह टोनी, मीठी खीर बनाने जा रही हो? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। कालू भैया, आप जाओ जंगल से सूखी लकड़ियाँ तोड़ कर लाओ, तब तक मैं चावल बनाती हूँ। फिर कालू खुशी से जंगल में लकड़ियाँ लेने चला जाता है और लकड़ी को लेकर वापस टोनी के पास आता है। कालू भैया, हमारे पास तो थोड़े से चावल हैं। इतने चावल में तो खीर अच्छे से नहीं बनेगी। अगर आप थोड़े से चावल लाते तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही खीर बना लेते। फिर कालू खुशी के मारे चावल के खेत में चला जाता है और वहां से कुछ धान के दाने तोड़ लाता है। फिर उसे अपनी चक्की में पीसकर दाना निकाल लेता है। टोनी बहन, देखो मैं चावल भी लाया। अब तुम जल्दी जल्दी स्वादिष्ट खीर बना दो, मेरी तो लार ही टपक रहे हैं। टोनी किचन में जाती है और मिट्ठू को सारी बातें बताती है। मिट्ठू भैया, आप अलमारी के पीछे छिप जाइए और जब तक मैं आपको ना बुलाऊं आप वापस मत आइएगा। फिर मिट्ठू अलमारी के पीछे छिप जाता है और टोनी चिड़िया कालू कौवे को आवाज देकर बुलाती है। कालू भैया, मिट्ठू तो 2 घंटे से गया है चीनी लेने और हमें लगता है कि वो चीनी लेकर वापस ही नहीं आएगा। अगर आप अपनी माँ के वहाँ से थोड़ा चीनी ला देते तो मैं जल्दी से स्वादिष्ट खीर बनाती आपके लिए। ठीक है टोनी, मैं अपनी माँ के पास से चीनी जरूर लाऊंगा।
ऐसा कहकर कालू अपनी माँ के पास चीनी लेने चला जाता है। माँ, आप मुझे थोड़ा चीनी दे दें, मैं और जंगल के सारे पक्षी मिलकर खीर बना रहे हैं। ठीक है कालू बेटा, अगर तुम्हें खीर खानी है तो ये चीनी का पूरा डब्बा ही ले जाओ और तुम सारे पक्षी मिल बांट कर खा लेना। फिर कालू कौवा चीनी लेकर टोनी चिड़िया के पास चला आता है। ये लो टोनी, अब तो हमने सारे सामान लाकर रख दिए हैं। अब तुम मज़े से खीर बनाओ और थोड़ा जल्दी ही बनाना, मुझसे तो अब इंतज़ार बिल्कुल नहीं हो रहा है। टोनी चिड़िया खीर को स्वादिष्ट बना देती है। खीर की खुशबू सूंघकर कालू कौवा तो बेचैन हो रहा था कि कब मुझे खाने के लिए मिल जाए। कालू भैया, मेरे घर में कोई बर्तन नहीं है, आप अपने घर से प्लेट लेकर आएं, तब मैं खीर निकालती हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी जल्दी अपने घर प्लेट लेने के लिए चला जाता है। मैं सबसे बड़ा वाला प्लेट लेकर जाऊंगा, ताकि मुझे इसमें खूब ज़्यादा सा खीर मिलेगा खाने के लिए, और मैं खीर खाकर आज तो मस्त हो जाऊंगा। मिट्ठू भैया, जब तक कालू वहाँ पर प्लेट लेने गया है, आप जल्दी जल्दी खीर को लेकर अपने घर चलें। फिर टोनी चिड़िया अपने घर में बाहर से ताला लगा देती है और खीर को लेकर मिट्ठू के घर चली जाती। मिट्ठू और टोनी मिलकर खूब प्रेम से स्वादिष्ट खीर को खा लेते हैं। कालू टोनी के घर आकर देखता है बाहर से ताला लगा है। वह इसे देखकर दंग रह जाता है। फिर जल्दी जल्दी वो मिट्ठू के घर जाता है। तब तक टोनी चिड़िया और मिट्ठू दोनों सारे खीर को खा चुके होते हैं। टोनी चिड़िया, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम दोनों ने मिलकर पूरी खीर खा ली। क्या करते कालू, हम लोग को बहुत ही जोर से भूख लगी थी और हमें तो रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर सारे खीर को खा लिए। अब कालू को अपने किए हुए गलती पर पछतावा होने लगा। तो प्यारे दोस्तों, जैसे को तैसा मिला। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।